जय हिंद दोस्तों। आप देख रहे हैं कैलकुलेशन स्पीड 100%, जो कि आप लगातार मेरे साथ जुड़े हुए हैं और आपकी स्पीड भी इंक्रीज हो रही होगी। तो आज हमने कुछ इस प्रकार आपके क्वेश्चन लिए हैं, जैसे कि ये पहला क्वेश्चन आपको दे रखा है। ये इसमें आपको 11 से मल्टीप्लाई हमने आपको सिखा रखा है पहले से ही कि आपको हमेशा याद रखना है कि आपको 11 का मल्टीप्लाई कैसे करते हैं। इस वाले को याद रखना है, ये वाली वैल्यू यहाँ से आएगी आपकी 5। 5 में 3 ऐड कर दो 8, और 3 में 7 ऐड कर देंगे 10। 1 कैरी आएगी, 7 और 1 कितने होंगे 8, और यही क्या हो जाएगा आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन सेम। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका ये है, नॉइशिंग कितने होंगे आपके 14। दो 9 आपके बचे हैं, तो इनको यहाँ चिपका दो। हमने आपको ये लॉजिक पहले भी करा रखा है। आज आपकी पूरी क्लास एक रिवीजन तौर पे हो रही है। इस वाले का सिखाया था हमने आपको -1 करना है, तो ये कितनी आएगी 611। इस वाले में कितना ऐड करें 9 हो जाए 3। इस वाले में कितना ऐड करें 8, और इस वाले में कितना ऐड करें 8, और यही क्या होगा हमारा करेक्ट आंसर हो जाए। तो आपको बहुत ही बेसिक लॉजिक से मैंने ये सिखाया है, और आपकी स्पीड में अब 4 चांद लग जाएंगे। ये आपको 90 ऐड करने हैं, हमेशा याद रखना है। इसको पहले 100 मानना है, आप उसको 10 दे दो तो 100 जुड़ेंगे तो कितने हो जाएंगे 318। तो यहाँ से फिर 10 माइनस कर दो तो ये कितने होंगे 308। यही क्या हो जाएगा करेक्ट आंसर। सेम वही है, 10 आपको ऐड करने हैं, तो ये कितने हो जाएंगे आपके 264। इसमें 10 कम करने हैं, तो ये कितने हो जाएंगे आपके 200। 10 कम करोगे तो 54। यही आपका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट सेम वही है, आपको 10 ऐड करने हैं पहले, तो ये कितने हो जाएंगे 865। माइनस आपको 10 करने 10 करने, तो कितने आएंगे आपके 8, और यहाँ से कम हो जाएंगे तो कितने हो जाएंगे आपके ये वाले 55। आपको याद रखना है ये 90 वाला लॉजिक था, ये करा रखे हैं। अब आ जाओ इस वाले पे, हमने आपको परसेंट भी सिखाई थी। 9.09%। इस वाले की भिन्न आपको सिखाई थी 1/11। तो 165 का 1/11 करेंगे तो ये वाली कटेगी कितनी, 11 11 11 पन्ने 55, तो ये आ जाएगी आपकी 15। यही क्या उसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको दे रखा है ये। इस वाले की हमने आपको भिन्न याद कराई थी। ये क्या होती है आपकी, ये होती है 1/9। 1/9 को आपको 81 से काटोगे, ये 9 में 81, तो यहाँ से आ जाएगी आपकी 90। ये सब परसेंट वाले लॉजिक हमने अपनी वीडियो में करा रखे हैं। अगर आपकी समझ नहीं आती है परसेंटेज, तो इसी चैनल पे प्लेलिस्ट में जाकर आप चेक कर सकते हैं। इस वाले की हमने परसेंट आपको याद कराई थी 1/6 इंटू 486। तो यहाँ से कितनी टाइम जाएगी ये वाली 8 छक्के 48 और 6 गन 6, तो ये आ जाएगी 81। ये क्या उसका करेक्ट आंसर होगा। हमने आपको बोला था कि एक रिवीजन तौर पे हम करा रहे हैं सीरीज़। अच्छा, इसका 2.5% कितना होगा, पहले इसका 10% पता होगा हमें, तो मैं इस वाले को ऐसे करता हूँ, इस वाले को 4 से गुणा और इस वाले को 4 से भाग। याद आया कुछ, तो ये हमने आपको सिखा रखे हैं। तो ये कितनी होंगी आपकी, ये आ जाएगी 10%। कितनी आएगी वाली 10% इंटू, यहाँ से कितनी आएगी 4 दूनी 8 और 4 छक्के 24, 208 आ जाएगी। ठीक है, इस वाले का 10% आपको सिखाया था कि पीछे से हमको एक पॉइंट लगाना एक अंक के बाद। ये आपको हमने सिखा रखा है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये 2.5% निकालना सेम वही है। पहले आपको 4 से गुणा और इसमें 4 से भाग, तो यहाँ से काटोगे तो कितनी आएगी आपकी 22 आ जाएगी इंटू, यहाँ से कितनी आ जाएगी ये वाली 10%। और 10% करने के लिए हमने आपको बताया था पीछे से एक अंक के बाद पॉइंट लगाते हैं, तो ये कितनी आ जाएगी आपकी 2.5 आ जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन 2.2 5%। तो हमने आपको सिखाया था कि इसका आधा कर दो। अगर मैं इसके 10% की बातें करता तो ये कितनी आती है आपकी 4.6 आती, लेकिन ये तो आपकी आधी है। ये कितनी आपकी आधी है, तो इस वाले का भी आप आधा कर सकते हो, तो ये कितनी आएगी आपकी 2 आ जाएगी और ये 3 आ जाएगी। तो यहाँ तक आपके प्रॉपर समझ में आ रहे होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन सेम वही है, आपको हमने अब सिखा रखा है पहले से ही कि 10% कितना होता है इसका। 10% होता है इसका 8.4, और इस वाले का क्या करना है हमें आधा करना है, तभी तो आपकी 5 आएगी। तो इसका भी हम हाफ कर देंगे, तो ये आएगी 4 और ये आ जाएगी 2।
यहाँ तक आपके भली भांति समझ में आ रहे होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, इसका भी 10%, सेम वही है। हम अगर 10% निकालते इसका तो ये कितनी आती है आपकी, ये आती 6.2, लेकिन हमें लगाना है 5, तो 5 के लिए आओ हाफ कर देंगे इसका, तो ये 3 आएगी और ये क्या आएगी 1। यही क्या हो इसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, जब भी आपके पास संख्या के नीचे 9 दिखाई देती है तो हमने बताया था आपको रिपीटेशन होता है इसका, ऐसे क्वेश्चन हमने डाले भी हैं। तो इसको हमने लिखना सिखाया था आपको 0.113 इसके ऊपर बाहर, यही इसका रिपीटेशन चलता रहेगा और यही क्या हो इसका करेक्ट आंसर होगा, क्योंकि जितने बार होते हैं उनको हटाने के बाद ही इनसे 9 आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, ये हमने आपकी कुछ ऐसे क्वेश्चन डाल दिए जो आपको परेशान करते थे। तो 11 पॉइंट के 1 2 2 के ऊपर रिपीटेशन है, तो यहाँ से हुआ है, इसको कैसे कन्वर्ट करोगे आप भिन्न में। तो इसे कन्वर्ट करने के लिए आपको याद रखना है, जो दे रखा है उसे पूरा लिख दो कंप्लीट। सेम इसको माइनस करना है जिनके ऊपर वार नहीं है, तो आपके ऊपर 1 1 1 के ऊपर वार नहीं है, कितने के ऊपर 12 पॉइंट के बाद, तो 1 के ऊपर 12, और कितनी संख्या के ऊपर बार नहीं है जो कि पॉइंट के बाद सिर्फ 1 बैठी है, तो यही आएगी 0, और यही क्या हो इसका करेक्ट आंसर होगा। यहाँ से इसे कम कर दो, तो यहाँ से घटाएंगे तो 1 आ जाएगी, और यहाँ से इसे घटाओगे तो 0 आ जाएगी, और यहाँ से इसे घटाओगे तो 0 आ जाएगी, और यहाँ से आ जाएगी 1001, और नीचे करनी आएगी आपकी 90, और यही क्या हो इसका करेक्ट आंसर होगा। तो मैंने बड़े प्यार से आपको समझाया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये दे रखा है आपको 10 पॉइंट के 2 के ऊपर बार। अभी सिखाया था हमने आपको कि इस वाले को हम पहले कंप्लीट लिखते हैं, कंप्लीट मतलब 102 माइनस करना है जिनके ऊपर बार नहीं है, तो 10 को माइनस करना है वटे, उससे नीचे लिखते हैं 9 जिसके ऊपर ए बार है, तो बार कितने ऊपर है 1 के ऊपर, तो 1 9 आएगी, पॉइंट के बाद कोई संख्या है नहीं तो कोई 0 आने की संभावना है ही नहीं यहाँ पर, तो ये क्या होगा इसका करेक्ट आंसर होगा। यहाँ से जब मैं कम करूँगा तो ये कितनी आएगी आपकी 92 आ जाएगी, और यहाँ पर कितनी आएगी 9, और यही क्या होगा इसका करेक्ट आंसर होगा। कोई दिक्कत है आपको? कोई दिक्कत आएगी भी नहीं। लेकिन इसी का एक नेक्स्ट वर्जन होता है आपका, ये मैं इसी वाले को यहीं सिखा देता हूँ। नेक्स्ट वाले को, इस वाले में क्या करना होता है आपको कि जो भी आपकी वैल्यू दे रखी है पॉइंट से पहले, इसको हाथ में लगाओ तो इससे लिख सकता हूँ 0.2 के ऊपर बाहर। जब मैं इस वाले को सॉल्व करूँगा तो ये 10 तो आएगी प्लस यहाँ पे आपकी 2 आ जाएगी, वटे आपकी 9 आ जाएगी, और इसको लिख सकता हूँ मैं 10 सही 2/9, जो कि आपकी ये वैल्यू यही दर्शाती है। यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत? नेक्स्ट क्वेश्चन जी, ये वही क्वेश्चन है, हमने आपको लिया 0.112 के ऊपर बाहर, ये रिपीटेशन आपकी चलती रही। इसको मैंने अभी सॉल्व करना सिखाया था कि ये कैसे आएगी आपकी, तो ये आ जाएगी यहाँ से कंप्लीट आएगी 112, और नीचे कितनी आ जाएंगे आपके 999, और यही क्या हो इसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये आपको कम करना है, 19 से कम करना है आपको 20/21 को। हमने आपको सिखाया था यहाँ से हमेशा 1 कम किया करो पहले, तो ये कितनी बची होगी 18, और 18 बचने के बाद इसको इससे घटा दो तो ये आएगी कितनी आपकी 1/21, यही क्या होगा इसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, सेम 245 से आपको घटाना है 21/25, तो यहाँ से सिर्फ एक कम करना है, तो ये कितनी आएगी आपकी 244 आ जाएगी, और यहाँ से इसे कम कर दो तो ये कितनी आएगी 4/25, यही क्या होगा इसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट, ये आपको ऐड करना है, हमने आपको सिखाया था यहाँ से ये वाला इकाई दहाई सैकड़ा वाला लॉजिक। तो पहले यहाँ से इकाई को जोड़ लो, या फिर दहाई दहाई को जोड़ लो, या सैकड़े को जोड़ लो, लेकिन मैं सबसे पहले इसको देखता हूँ इकाई अंक जोड़ते हैं। जैसे कि ये दे रखी है 8, ये दे रखी है 4, ये दे रखी है 5, ये दे रखी है 2, और ये दे रखी है 4। तो जब मैंने इनको ऐड किया तो 8 4 12, 12 और 5 कितने होंगे 17, 17 और 2 19, 19 और जी कितने होंगे 23, तो 23 रुपये तो इसके आए प्लस। सेम अब मैं 6 को ऐड कर रहा हूँ, 6 वाले को, तो ये कितनी आएगी 6 और 2 8, 8 और 1 9, 9 और 2 11, 11 मतलब होता है आपका 110, 0 आएगी क्योंकि दहाई का अंक पकड़ा है हमने। सेम अब इसके बाद कितनी आ रही है आपकी, आप पकड़ लो सैकड़े वाला, तो ये कितनी आएगी आपकी 1 और 1 आपकी ये रही 2, सिर्फ 2 ही है, 200 आपके ये आ चुके हैं। कितने आ चुके हैं आपके 200। तो मैंने देखा यहाँ से 200, 300,
310 और 333, तो 333 यहाँ से क्या हो जाएगी आपकी करेक्ट आंसर हो जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन सेम, आपको पहले दहाई दहाई वाले जोड़ने ने, फिर हमको देखते हैं। ये तो तीनों बराबर है, जोड़। तो ये कितनी आएगी, 3 और 1 2, 1 और 1 2, 2 2 4, 4 और 3 कितने होंगे आपके 7, 700। फिर आपको लेना है ये, तो ये कितनी आएगी आपके 2, ये कितनी 4 हो गई, 4 और 5 9, और 9 में 5 ऐड करोगे तो 14 आएगी, मतलब ये आ जाएगी आपकी 140। नेक्स्ट क्वेश्चन, इसी को जोड़ दो, तो 4 और 5 9, 9 और 6 15, 15 अच्छे कितने होंगे यहाँ से 21, 21 आपको यहाँ से ऐड करने। तो मैंने देखी 700 800, 840 हो गए, 840 और 861 हो जाएंगे, 861 क्या होंगे आपके करेक्ट आंसर होगा। तो हमने इकाई दहाई वाले से अंक से कर लिया है सेम। अब इनको आपको जोड़ना है, सेम वही लॉजिक है। यहाँ से मैं देख पा रहा हूँ, जितनी फास्ट कर पाए वो करना है अपने आप से। तो ये कितने होंगे आपके 2 हो जाएंगे, तो यहाँ से 2000, ये कितने होंगे ये वाले 4, तो 400 इसमें आ जाएंगे। फिर ये वाला ऐड करना है, तो ये कितने होंगे आपके 4 और 5 9, 90 हो जाएंगे। और फिर ये ऐड करना है, तो ये कितने हो जाएंगे आपके 9 हो जाएंगे। तो ऐड किया 9942, यही क्या उसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये गुणा करना है आपको, ये नॉर्मल है। मैंने देखा यहाँ से 12 चौक कितने होंगे 48, ये 0 आएगी, प्लस 7 चौक कितने होंगे 28, मैंने इनको ऐड किया तो 8 0 और ये 5। हम बड़े प्यार से ही ये सब सीख पा रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, 11 से भाग लगाना है। तो हमने ये सिखाई थी आपकी भाग टूटी शून्य वाली लॉजिक। ये दो दो कब रिपीट होते हैं आपके इस लॉजिक से। 11 से कितनी जाएगी, 11 थी 33, फिर 11 से काटोगे तो नहीं जा पाएगी, तो भाग टूटी शून्य आएगी, तब आपकी 33 आएगी। कोई दिक्कत है, यही आज का आंसर होगा सेम। ऐसे ही आपको ये देना 4 से, तो 4 से कटेगी कितनी बार, 11 चौके 44 0, 11 चौके 44, 404 करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, इस वाले का हमने एक अगली कॉन्सेप्ट लिया है, जैसे कि ये इन तीनों का एलसीएम कितना होता है आपका 1001 होता है, ठीक है। तो इसी को हमने सॉल्व कराने की कोशिश की यहाँ। तो ये 124 जब इस वाले को यहाँ से डिवाइड करेंगे तो ये अपने आप में 1 2 4 आई, क्या है ये रिपीटेशन की वैल्यू आती है, ये 0 1, ठीक है। ऐसा क्यों होता है, क्योंकि हमेशा याद रखो यहाँ पे कि जब भी आप 101 में किसी ए बी सी का गुणा करेंगे तो हमेशा याद रखना ये ए बी सी और ए बी सी रिपीट करेगी 2 टाइम्स। तो हमने ये क्वेश्चन आपको बता दिया। अब हमने कुछ क्वेश्चन मतलब कुछ आयत के वर्ग के या फॉर्मूले बेस लिए जिससे कि आपको डेली बेसिस पर याद हो सके। जैसे कि पहला क्वेश्चन दे रखा आयत, तो आयत में आपको याद रखना है ये क्या होता है आयत, इसमें क्या होती है आपकी लंबाई और एक होती है चौड़ाई। तो हमें यहाँ से जानकारी होनी चाहिए कि इसमें एक विकर्ण होता है आपका ये, लेकिन फॉर्मूला बनता है आपका पहले परमाप पेरीमीटर। तो परमाप के लिए याद रखना है इसमें 2 एल होंगी 2 ही वी होंगी, तो 2 कॉमन लिया तो अंदर आएगी एल प्लस बी। हम इसमें डेली बेसिस पर याद करेंगे तो डेली याद होते चले जाएंगे। एक आता है इसका क्षेत्रफल, क्षेत्रफल क्या होता है एरिया एल इंटू बी, ठीक है। एक होता है इसका विकर्ण, विकर्ण कितना आता है इसका रूट में आता है एल स्क्वायर और वी स्क्वायर, ठीक है। तो यहाँ से आपको याद करते चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये दे रखा है वर्ग, तो वर्ग में क्या होता है आपकी 4 भुजाएं कैसी होंगी आपकी सेम। अगर ये ए है तो सब आपकी ए होंगी। कोई दिक्कत है यहाँ तक। तो अगर मैं परिमाप की बातें करूं तो परिमाप कितनी आएगी आपकी यहाँ से 4 ही आ जाएगी। अगर मैं एरिया की बातें करूं तो एरिया क्या आएगा आपका ए स्क्वायर आएगा। अगर मैं यहाँ से विकर्ण की बातें करूं तो विकर्ण क्या आएगा आपका ए रूट 2 आएगा यहाँ से, ठीक है, ए रूट 2 आएगा यहाँ से। नेक्स्ट, ये आपको याद रखने हैं। हमने इसमें बेसिक लिए है, अब यहाँ से सीरीज आपकी बढ़ती जाएगी। तो आपको ये क्लास कैसी लगी, अगर अच्छी लगी है तो आपको ये चैनल सब्सक्राइब करके रखना है और अपने दोस्तों को भी शेयर करना है, ठीक है। इसमें कमेंट भी क्या करो जिससे कि हमें पता चले किसकी समझ आ रहा है किसकी समझ नहीं आ रहा है।